स्मार्ट रिवीजन ट्रिक PME, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा ही जून 2026 में। इसके अलावा MP सेट, CG सेट, बिहार सेट, जहाँ जहाँ भी सेट एग्जाम होता है यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवेल्युएटिंग, ठीक है, योजना बनाना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना। पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। NTA VGC नेट जून 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये जो टॉपिक है मेटा कॉग्निजन, यानी कि बहुसंज्ञानात्मक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। और अभी दिसंबर में जो प्रश्न पूछा गया था, जून में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि ये वीडियो देख लिए तो याद रखिएगा, आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। मैं गारंटी देता हूं, लाइए स्टाम्प पेपर में, लाइए स्टाम्प पेपर, मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। और यहां से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछता है, ठीक है। सोच के बारे में सोचने की कला। देखिए, दर्पण के बाहर और दर्पण के अंदर, देखिए, दोनों की सोच में अंतर दिखाई दे रहा है। चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या है, इसके उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन को समझेंगे, कितने प्रकार होता है, इसकी प्रकृति क्या होता है, और शॉर्ट ट्रिक जो प्रश्न में किसी भी तरह का पूछेगा, यदि वो शब्द होगा तो आपको तत्काल याद आ जाएगा कि ये मेटाकॉग्निशन है, यानी कि बहुसंज्ञानात्मक। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न था और कब का प्रश्न है? दिसंबर 2025 लॉ, ठीक है, लॉ सब्जेक्ट का। शायद 31 दिसंबर 2025 को शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न आया था। मेटाकॉग्निशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था। अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की क्षमता मेटाकॉग्निशन है। यह हमारी अपनी संज्ञानात्मक और प्रेरक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक है। लोगों को सीखना कैसे है, हाउ टू लर्न। सिखाना शिक्षार्थियों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। डी, हमने उसको जो है स्टेटमेंट को हटा दिया है। मेटाकॉग्निशन ज्ञान और आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन संबंधित घटक है। तो मैं डी जिसमें ऑप्शन है उसको हटा दिया हूं और मैं चौथा को क्लिक करता हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि मैं चौथा को क्लिक करता हूं तो क्या सही आंसर होता है? सही आंसर होना चाहिए। मैं क्लिक किया, बाप रे, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन ई भी सही है, लेकिन डी को हमने हटा दिया है। मेटाकॉग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कंट्रोल लर्निंग स्ट्रेटजी। तीसरा है टीच हाउ टू लर्न, और ई है नॉलेज प्लस सेल्फ रेगुलेशन। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, अब ये मेटाकॉग्निशन क्या है? पहला तो है कॉग्निजन। कॉग्निजन मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञानात्मक है, ज्ञान प्राप्त करना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्टडी आवश्यक है, या आपको सुनना पड़ेगा, या फिर आपको देखना पड़ेगा, या फिर आपको चखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको सूंघना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्ट करना पड़ेगा। ये है कॉग्निशन।
और दूसरा, सोचो, कल्पना करो कि आपने एक बिजनेस किया और आप एक सप्ताह यानी कि 7 दिन का एनालिसिस करना चाहते हैं। पहला दिन, फर्स्ट दिन 5,000 रुपये की बिक्री हुई और 7वां दिन 2,000 रुपये की बिक्री हुई। आपको नॉलेज प्राप्त हुआ, यानी कि पहला दिन का इनकम ग्रोथ बढ़ा और धीरे 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 कम हुआ और 7वां दिन बहुत कम हो गया, यानी कि 2,000 की बिक्री हुई। ये आपकी कॉग्निजन है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि ये कम क्यों हुआ, बिक्री कम होने के पीछे कारण क्या है, और फिर सोचते हैं कि जो नेक्स्ट वीक है मैं ऐसे ही एक प्लान बनाऊंगा, मैं ऐसे ही एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा ताकि इस बार पहला दिन 5,000 की जगह पर मैं 10,000 बिक्री करूं। चूंकि आपको जानकारी हो चुका है कि मंडे के दिन सबसे ज़्यादा बिक्री होता है, तो इसीलिए आप जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे। यानी कि इसी को स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना, ठीक है, वैल्यूएशन करना, ये सब जो है मेटा कॉग्निज्म है। ठीक है, बहुसंज्ञानात्मक कहते हैं। क्या मुझे यह कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, ये कॉग्निज्म है, लेकिन मुझे अपने स्ट्रेटजी कैसे बदलनी चाहिए, ये मेटाकॉग्निज्म है। याद रखिएगा, इसकी फार्मूला ये है, अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस स्ट्रेटजी चेंज। ठीक है, स्ट्रेटजी चेंज, ये दोनों को मिला देंगे तो मेटाकॉग्निजन होता है। आपको केवल अवेयरनेस होगा तो बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस तो है कि मंडे के दिन जाकर ज़्यादा बिक्री हुआ, ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा कम हुआ और संडे के दिन तो लगभग कम हो गया, यानी कि बिक्री हुआ ही नहीं। ठीक है, ये जागरूकता है। लेकिन आपने एक रणनीति बनाया और उसमें बदलाव किया कि मुझे सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है 3 दिन करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये 3 दिन में सबसे ज़्यादा बिक्री करूंगा, या बिक्री कम होने के जो कारण है उस कारण को मैं बदलाव करूंगा। इसको बोलते हैं मेटा कॉग्निजन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा चलेगा, लेकिन अंत तक देखिएगा। आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछेगा, चाहे आप बीएड में हो, चाहे डीएड में हो, चाहे एमएड में हो, चाहे एजुकेशन सब्जेक्ट हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे आप एमपी सेट दे रहे हो, सीजी सेट दे रहे हो, तो ये प्रश्न पूछता ही है। इसीलिए इस प्रश्न को आप इग्नोर मत करें। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, इसके जो फादर है, फादर ऑफ मेटा कॉग्निजन। ठीक है, इसका जो है जॉन फ्लेवेल, और कब? 1970 में इसके उत्पत्ति किया था। पहली बार ये इन्होंने जो है मेटाकॉग्निजन को उन्होंने अपने रिसर्च में ये खोजा था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अब मेटाकॉग्निज्म जो है 2 प्रकार का होता है। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज यानी कि मोटे तौर पर किसी बात को कहना, जानना, सीखना, मोटे तौर पर। और जब जब उसमें जो है एक रणनीति, नियम बनाते, एक रेगुलेशन बनाते, नियमन करते हैं, तो ये दूसरा प्रकार है। यानी कि मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, ये इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। ये 2 प्रकार का होता है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। अब ध्यान देते हैं दोस्तों, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज का 3 प्रकार है। देखो, यहां से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, और क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहोगे सर बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था। हार्ड क्वेश्चन आना, ये मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है। ठीक है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज कहलाता है। सर क्वेश्चन हार्ड आया था, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया आया था, लेकिन हमने रिवीजन नहीं कर पाया था।
इसको ठीक से समझ नहीं पाया था। ये है मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन। देखो दोनों में अंतर है। तो मेटा कॉग्निटिव नॉलेज तीन प्रकार का होता है। एक जो है डिक्लेरेटिव होता है, घोषणात्मक होता है। दूसरा जो है प्रोसीजरल होता है, यानी कि प्रक्रियात्मक होता है। और तीसरा जो है कंडीशनल होता है, यानी कि सशर्त होता है। ये तीन प्रकार है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज का। हम देखते हैं, मुझे क्या आता है। मुझे क्या आता है, आप ये घोषणा कर रहे हैं, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। व्हाट डू आई नो, कितना मैं जानता हूं और कितना मैं नहीं जानता हूं, वो डिक्लेरेटिव कर रहे हो। ठीक है। अब जो चीज को जानते हो आप उसको साइड कर देते हो, जो नहीं जानते हो उसको जानने की कोशिश करते हो। इसको प्रक्रियात्मक बोलते हैं। हम लोग गियर बदलते हैं ना, गियर कैसे बदलते हैं कार का, पहले क्लच को दबाते हैं, क्लच को दबाएंगे उसके बाद ही गियर को बदलेंगे, तभी गियर बदलेगा। प्रोसीजर में आएगा, गियर 1 से लेकर 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5th में आएगा। ठीक है, ये प्रोसीजरल है। मैं कैसे पढ़ता हूं, मुझे क्या आता है, ये तो आपको समझ में आ गया। क्या नहीं आता है ये भी समझ में आ गया। मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं बोल बोल कर याद करता हूं, लिख लिख कर याद करता हूं, मैं कैसे याद करता हूं। ठीक है, ये भी जो है प्रक्रियात्मक है, प्रक्रिया में आ गया। ऐसा पढ़ोगे तो थोड़ी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप पढ़ाई का तरीका बदलिए, बदलाव करिए, प्रक्रियात्मक। और फिर कंडीशनल, कब कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। ठीक है, कुछ चीजों को बोलकर याद करना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यह है कंडीशनल। इसको तो याद करना ही पड़ेगा बेटा, बिना याद किए ये काम नहीं चलेगा, ये समझने से काम नहीं होगा। इसको आपको वो शब्द जो है वो शब्द को रटना पड़ेगा। ये है कंडीशनल। ठीक है, कब और क्यों, कब और क्यों, कब याद करना है, क्यों याद करना है। ठीक है, तो ये जो है कंडीशनल होता है। ये किसका हो गया, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज का हो गया। अब दूसरा देखते हैं मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन, पीएमई। पीएमई पहला प्लानिंग, प्लानिंग करेंगी, याद रखिएगा पहला स्टेप है मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन। रेगुलेशन कर रहे हैं आप, एक रेगुलेशन बना रहे हैं। ठीक है, आप अपने रणनीति को चेंज करने के लिए आपने जो है एक रेगुलेशन बनाया। पहला प्लानिंग किया। कब प्लानिंग करेंगे, सीखने से पहले तय करना, प्लानिंग करना। दूसरा मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना। ठीक है, केवल प्लानिंग करने से नहीं होता है, सीखते समय चेक करना, ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। यदि गड़बड़ किया है तो उसमें सुधार करेंगे, सुधार करेंगे, मूल्यांकन, यानी कि सीखने के बाद सुधार करना। ठीक है, तो ये जो है तीन चीजें चलती है और इससे सेल्फ रेगुलेशन का स्टेप्स होता है। मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन जो होती है, सेल्फ रेगुलेशन होती है, आत्मनियमन होती है, खुद के लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं होता। खुद, अरे यार मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया, चेक किया ना, मूल्यांकन किया। अरे मुझे लेफ्ट मुड़ना था, मैं राइट मुड़ दिया, यार गलती हो गया मेरे से। ये सेल्फ रेगुलेशन है। ठीक है, ये दो प्रकार हो गया। अब रियल लाइफ एग्जाम लेते हैं। ठीक है, टॉपर माइंडसेट। जो पैसिव स्टूडेंट होते हैं, पैसिव स्टूडेंट मतलब निष्क्रिय छात्र होते हैं, वो कहता है टीचर ने पेपर कठिन बनाया, ब्लेमिंग, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में आता है ये। और जो जो मेटा कॉग्निटिव स्टूडेंट होंगे, जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग करेगा, वो मेटा कॉग्निटिव स्टूडेंट बनना है आपको। ठीक है, और वो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग होगा। वो क्या कहेगा, मैंने सिर्फ पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, अगली बार डायग्राम बनाकर पढ़ूंगा। ये सेल्फ इवेल्युएशन है या स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है ये। ठीक है, तो शायद आपको इस एग्जाम्पल से समझ में
आ गया होगा। अब देखते हैं कॉग्निजन वर्सेस मेटाकॉग्निजन। अब कॉग्निजन जिसको संज्ञानात्मक बोलते हैं या ज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करना, थिंकिंग थिंकिंग होता है। मेटाकॉग्निजन होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच के बारे में सोचना, स्क्वायर में होता है। जैसे इसका उदाहरण है किताब पढ़ना। और मेटाकॉग्निटिव कहता है समझना कि क्या पढ़ा, जो पढ़ा था वो समझ में आया कि नहीं आया, ये मेटाकॉग्निटिव है। याद करना, ठीक है, केवल याद करने से नहीं होगा, ये चेंजिंग स्ट्रेटजी, बदलना, स्ट्रेटजी करना। एग्जाम ट्रैप, दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा आते हैं, ये जो मेटाकॉग्निशन ये जो मेटाकॉग्निजन है, ये ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी कनेक्शन है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एसर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन पूछेगा, पूछना होगा तभी भी। संबंध जोड़ों में क्वेश्चन पूछेगा। आपको पता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो है ये 6 चरण होता है। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, ठीक है, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन और लास्ट जो पॉइंट होता है क्रिएशन होता है। ये जो ऊपर का जो 3 भाग है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, हॉट्स बोलते हैं इसको, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और मेटाकॉग्निजन हमेशा हॉट्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और क्रिएटिंग में। ये जो 4 बातें हैं ये ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी कनेक्शन है। और मेटाकॉग्निजन जो है ऊपर के 3 भाग में काम करता है, नीचे के 3 भाग में काम नहीं करता। एग्जाम ट्रैप अलर्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यूजली सजेस्ट रोट मेमोराइजेशन और पैसिव लर्निंग, यानी कि मेमोराइजेशन, याद करना, रटना, और पैसिव लर्निंग है, ये पैसिव लर्निंग है। और पैसिव लर्निंग जो होता है मेटाकॉग्निजन नहीं होता। करेक्शन, सही सोच। मेटाकॉग्निजन टीच हाउ टू लर्न, इट इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इट इंक्रीजेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेता है, कैसे कैसे हमें सीखना है, ठीक है। तो ये इसलिए जो है डी ऑप्शन गलत था। अब देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट रिवीजन ट्रिक, PME, यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, नेक्स्ट एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा ही जून 2026 में। इसके अलावा MP सेट, CG सेट, बिहार सेट, जहां जहां भी सेट एग्जाम होता है यहां से प्रश्न पूछ सकता है। प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवेल्युएटिंग, ठीक है, योजना बनाना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना। द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, ये सेल्फ रेगुलेशन का साइकिल है। अगर विकल्प में ये 3 शब्द दिखे तो वह मेटाकॉग्निजन का सही उत्तर है। अब टारगेट आपका जो है जून 2026 स्ट्रेटजी करना है, या MP सेट है, CG सेट है, आपको कैसे इसको दिमाग में बिठाना है। एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना दिमाग स्टार्ट से चालू करिए। क्या है कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को याद करिए। मेटाकॉग्निजन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसमें डेफिनेशन, ओरिजिन, ठीक है, ये फ्लेवेल का ओरिजिन है। फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाकॉग्निजन, जॉन फ्लेवेल्स कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। सेकेंड आता है एप्लीकेशन, रियल एग्जाम्पल एंड ब्लूम्स लिंक, लिंकिंग मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी टू रियल वर्ल्ड टास्क एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेबल। थर्ड आता है डिस्टिंक्शन, क्या, मेटाकॉग्निजन नॉलेज एंड मेटाकॉग्निजन रेगुलेशन, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द नोइंग एंड नोइंग, मैनेजिंग वंस कॉग्निजन, ठीक है। और लास्ट आता है प्रैक्टिस, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, अप्लाइंग नॉलेज थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू मास्टर द एग्जाम फॉर्मेट, ठीक है। और फाइनल रिसेप हम लोग कर लेते हैं एक बार, सारांश। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन,
थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, फादर जॉन फ्लेवेल। कंपोनेंट्स नॉलेज प्लस पीएमई रेगुलेशन। और चौथा है सिग्निफिकेंस हायर ऑर्डर थिंकिंग। अगर आप अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न एक, कॉन्सेप्ट अनेक। जेआरएफ हमारा टारगेट है। जून 2026 के लिए तैयार रहें। थैंक यू।